अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है बुक का कंप्लीट हो चुका है और आज हम अपने बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 बच्चों हमारा टाइप्स एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर्स के टाइप्स और जनरेशन के बारे में। मैं ये चैप्टर रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अंडरस्टैंड? चलें तो आज हम स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन, यू नो दैट अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which performs fast and accurate calculations and can do many other tasks। बच्चों, आप लोग जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि कैलकुलेशंस को तेज़ी से परफॉर्म करती है और इसके अलावा वो बहुत सारे टास्क भी करती है। अ कंप्यूटर परफॉर्म 3 बेसिक फंक्शंस, नेमली कंप्यूटर के 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं। नंबर 1, एक्सेप्टिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम यू, यानी कि आपके ज़रिए आप जो कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं, यानी कि हिदायत देते हैं, उसको इनपुट कहते हैं। वर्क ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेसिंग, यानी कि दी गई हिदायत के ऊपर काम करने को प्रोसेसिंग कहते हैं। यानी कि जो आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर जो उस इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग यानी कि अमल करना। प्रोवाइड रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन टू यू, आउटपुट, प्रोसेसिंग के अमल का रिजल्ट प्रोवाइड करने को आउटपुट कहते हैं। यानी कि जो आप कंप्यूटर को हिदायत देते हैं, वो कंप्यूटर उस हिदायत पर अमल करता है और फिर जो वो आपको रिजल्ट देता है उसको आउटपुट कहते हैं। अंडरस्टैंड? These functions are performed by different parts of the computer। ये जो फंक्शंस हैं कंप्यूटर के मुख्तलिफ पार्ट्स में, मुख्तलिफ हिस्सों में परफॉर्म करते हैं। विच आर क्लासिफाइड एज, और इसको हम क्लासीफाई करते हैं इनपुट डिवाइसेस में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट डिवाइसेस में। अंडरस्टैंड? In addition to this, another important function that the computer performs is that of storing data and information। एडिशन को और बहुत सारे important functions को कंप्यूटर परफॉर्म करता है और उसका डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। A computer system can have a large memory which can be used to store large amount of information। कंप्यूटर सिस्टम की एक अपनी लार्ज मेमोरी है जो वो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन की एक बड़ी तादाद को अपने कंप्यूटर अपने आप में स्टोर करता है। द डिवाइस यूज टू परफॉर्म दिस फंक्शन आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। जो डिवाइस ये फंक्शन परफॉर्म कर रही है उसको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। अंडरस्टैंड? पेज को टर्न कर लें। You have learned about a number of input, output and storage devices। आपने इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा होगा। डिफरेंट डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर दिस फंक्शन। मुख्तलिफ डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं इस फंक्शंस को करने में, इस काम को करने में। बिकॉज डिफरेंट कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क इन अ वैरायटी ऑफ फील्ड्स। मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर परफॉर्म करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के काम को हर फील्ड में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आ कंप्यूटर विच कीप्स आ सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रेलवे रिजर्वेशन। कंप्यूटर जो वो रेलवे के अंदर भी इस्तेमाल होता है, रेलवे के रिकॉर्ड्स और बहुत सारी चीज़ों में कंप्यूटर का इस्तेमाल है। माई नॉट द सेम एज द कंप्यूटर दैट यूज टू ड्रॉ सिंपल पिक्चर्स इन पेंट और इन लोगो। इसी तरीके से आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं पिक्चर्स वगैरह को ड्रॉ करने के लिए पेंट प्रोग्राम या लोगो पर। सिमिलरली आ कंप्यूटर दैट इज़ यूज्ड इन साइंटिफिक लेबॉर्ट्री टू डू वेदर फोरकास्टिंग। इसी तरीके से कंप्यूटर जो है वो साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है वेदर वगैरह, यानी कि मौसम की सूरत हाल वगैरह के बताने में। और या न्यूक्लियर रिसर्च may not be the same as the computer used at
और न्यूक्लियर रिसर्च यानी कि जो साइंटिस्ट की रिसर्च होती है उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है। एट योर लोकल ग्रोसरी शॉप, और आपने देखा होगा ग्रोसरी शॉप यानी कि जनरल स्टोर्स वगैरह के ऊपर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, जैसे शॉपिंग सेंटर्स होते हैं और बहुत सारे मॉल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर का एक बड़ा इस्तेमाल है। सो यू कैन imagine that to perform a wide variety of tasks in these fields that must to be a wide variety of computers. Let us learn about different types of computer. बच्चों, कंप्यूटर के इसी तरीके से कंप्यूटर की मुख्तलिफ जनरेशन्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर्स आज के दौर में मौजूद हैं और मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको कंप्यूटर्स के टाइप्स यानी कि लिखा हुआ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अंडरस्टैंड? आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।